हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं नोट्स बनाने की टेक्निक या तरीका। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब यह जानेंगे नोट्स कितने प्रकार से बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स दो प्रकार से बनते हैं। पहला नोट्स उस समय बनाते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर टीचर कुछ हमें लिखवाते हैं, वह एक नोट्स हुई। दूसरी नोट्स वहाँ बनाते हैं दोस्तों जहाँ हम घर पे रहते हैं और वहाँ पे कुछ किताब को पढ़ते हैं और उससे हम कुछ बात को अपने कॉपी में लिखते हैं, वह एक अलग नोट्स हुई। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस यह है दोस्तों, जो शिक्षक लिखवाते हैं वह बहुत ही डीपली होता है, लेकिन हम जो नोट्स बनाते हैं वह बहुत ही संक्षिप्त होता है और सरल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि घर पर जो हम नोट्स बनाते हैं वह किस प्रकार से बना सकते हैं, या खुद का नोट्स हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जब वह नोट्स बनाते हैं उस समय वह क्या कर देते हैं गलती, कि पूरी की पूरी किताब को पढ़ते हैं और छाप देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। उस प्रकार से नोट्स नहीं बनता है। दूसरी बात यह होती है दोस्तों कि वह गलती कर बैठते हैं कि नोट्स बनाने में वह 2, 3, 4 पेन का यूज कर देते हैं दोस्तों। उससे भी नोट्स आपका खराब हो सकता है दोस्तों और भद्दा लगता है देखने में। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों मैक्सिमम 1 या 2 पेन का यूज आप कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं दोस्तों कि नोट्स तो बनाते हैं ज़रूर, लेकिन वह नोट्स में भी हाइलाइटर से, पेन से, पेंसिल से उसे क्या कर देते हैं, इंगित कर देते हैं, संकेत दे देते हैं, मतलब उसे रेखांकित कर देते हैं। यह बात भी गलत है दोस्तों। यदि हम अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में हाइलाइटर से, पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करने की ज़रूरत क्या है? अंडरलाइन करने की ज़रूरत क्या है? यदि इस प्रकार से आप करते हैं दोस्तों तो यह नोट भी आपका बहुत ही भद्दा हो जाता है। वह नोट भी आपका सक्सेस नोट नहीं है। कहीं ना कहीं आप उसमें एक किताब को ही लिख दिए, एक नोट्स नहीं बनाया, एक किताब को आपने क्या क्या छाप दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों नोट्स को कितने शब्द में रखना चाहिए। तो हमारे फ्रेंड्स, नोट्स को जब हम शब्द की बात करते हैं दोस्तों, आप किसी भी शब्द का 1/3 आप रख सकते हैं। यदि सपोर्ट डेट माने दोस्तों कि यदि आपके किताब में टोटल 120 शब्द है, 120 शब्द है दोस्तों, 120 शब्द, ठीक है, 120 शब्द है, उसका आप 1/3 लीजिए। 1/3 दोस्तों कितना होगा? 40 होगा, मतलब 40 होगा, ठीक है। मतलब कि हमें नोट्स बनाते समय उसका 1/3 लेना है। मतलब यदि 120 शब्द का यदि हम नोट्स बना रहे हैं तो हमें कितना शब्द लेना है? मात्र 40 शब्द लेना है। यदि आप दोस्तों किसी एक बुक का एक पेज से नोट्स बनाते हैं दोस्तों, यदि उसमें आप मान के चलिए लगभग यदि 27 मतलब 27 लाइन है, ठीक है, 27 लाइन है, उससे आप मात्र 9 लाइन में क्या कीजिए, नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप 1/3 में नोट्स बनाते हैं दोस्तों, वह नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स होती है और बहुत ही सरल नोट्स होती है। सरल इसलिए होती है दोस्तों कि आप उसे कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाते हैं। यदि आपका नोट्स लंबा होगा दोस्तों तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे हमें नोट्स बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होगी। नोट्स बनाने से हमें फ़ायदा यह होता है दोस्तों कि जब हम नोट्स को बनाते हैं और एग्ज़ाम के समय में सेंटर पे जाते हैं तो हमें बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे हमें कुछ प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं। यदि हम नोट्स बना लेते हैं दोस्तों तो उससे हमें यह फ़ायदा होता है कि यदि हमें कुछ देर का, यदि कुछ घंटे का समय मिलता है तो उस समय में हम उस नोट्स को पढ़कर हम अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, दोबारा याद कर सकते हैं और हमें अच्छी तरह से याद भी हो जाता है। याद होने से यह होता है दोस्तों कि हम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वह प्रश्न मिलता है तो उसे हमें अच्छी तरह से क्या करते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों कि आपको नोट्स बना तो लेते हैं, अब नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। नोट्स डायरेक्ट बना लेना चाहिए या उसमें कुछ प्रोसेस है दोस्तों। नोट्स बनाने में प्रोसेस यह होता है दोस्तों, जब आप कभी भी नोट्स बनाएं
सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें किसी किताब को एक बार रीडिंग कर लेना है। ठीक है, रीडिंग कर लेना है। रीडिंग करते समय दोस्तों आप अपने हाथ में एक पेन रखिए, पेंसिल रखिए या हाइलाइटर रखिए। उससे आप यह कीजिए, जो आपको अच्छी बातें लगे, मुख्य बात लगे, उसे आप सिर्फ अंडरलाइन करना है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, जब आप पूरी किताब को पढ़ जाइए, उसके बाद जब पुनः उसी किताब को आप दूसरी बार पढ़ते हैं तो उस किताब से आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से रीडिंग दीजिए और उसमें जो भी आपको मुख्य बातें लगे, इम्पॉर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, उस बात को आप अच्छी तरह से उसे क्या कीजिए, अंडरलाइन करते चलिए। जब आप तीसरी बार किताब को रीडिंग दे रहे होते हैं तब उस समय क्या करना है, सबसे पहले धीरे धीरे उस किताब को रीडिंग दीजिए और उसमें से आपको जो अच्छी बातें लगे उसे सिर्फ देखिए। जब आप पूरी पेज को पढ़ जाएं, पूरी पेज को पढ़ जाएं, तब उसमें से आपने जो अंडरलाइन की है या आपको अभी पढ़ते समय जो आपको लगा कि यह बात इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उस बात को आप अपने नोट्स में उतारिए। और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि नोट्स बनाते समय पूरे शब्द का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, आप जिस चीज़ से भी ले सकते हो दोस्तों, आप लाइन से ले सकते हैं, कॉलम, आपको जैसा लगे दोस्तों आप उसे 1/3 में ही क्या कीजिएगा, पूरे शब्द का 1/3 में नोट्स को रखिएगा। तब नोट्स आपके लिए यह बहुत ही अच्छा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नोट्स बनाने से हमें फ़ायदा क्या होता है। नोट्स बनाने से फ़ायदा यह होता है दोस्तों कि नोट्स को जब हम बनाते हैं तो फ़ायदा यह होता है कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं उस समय हमें क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले हमें रिवीजन जल्दी से आसान हो जाती है। तो नोट्स बनाने से हमें यह फ़ायदा होती है। नहीं दोस्तों, यदि हम नोट्स नहीं बनाते तो हम क्या एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और पूरा का पूरा किताब को लेके जाएंगे और पढ़ जाएंगे। यदि मान के चलिए आपका किसी टॉपिक से, किसी एक टॉपिक से, ठीक है, किसी एक टॉपिक से आपने नहीं पढ़ा है और उस समय हमें उस चैप्टर को रिवाइज करना है, तो क्या आप किताब से उस चैप्टर को 1 या 2 घंटे में रिवाइज कर लीजिएगा? नहीं होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं वह काम होगा लेकिन बहुत उसमें लेट लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यदि हमारे पास नोट्स है, उस समय में उतना ही देर में हम चाहेंगे तो पूरी नोट से पूरा किताब को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों नोट्स हमारे सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट्स हमें बनाना चाहिए। और नोट्स बनाने में एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इसमें जितना टाइम लगे, हो सकता है कि आप नोट टाइम 10 दिन, 12 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी दिन लगे टाइम आप इसमें दीजिए। नोट्स बनाने में आप क्या कीजिए, टाइम दीजिए जितना दिन लगे, लेकिन नोट्स अच्छी तरह से बनाइए। ठीक है दोस्तों, और नोट्स को कभी भी 1-2 पेन से ज़्यादा मत यूज कीजिए। नोट्स में कभी भी अंडरलाइन मत कीजिए। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को लेकर किसी प्रकार का आपका प्रश्न है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उस प्रश्न का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आपको किसी चीज़ पे, अन्य चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो हमारे फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी को कितना हेल्पफुल है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।